हेलो बच्चों, लास्ट वाले सेशन में भी हम लोगों ने कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल किए थे और उसी कंटिन्यूएशन में आज हम लोग एक नए क्वेश्चन सेट की तरफ बढ़ते हैं। आज मैंने आपके लिए 8 क्वेश्चन सेट यहाँ पर तैयार किए हैं। इस सेट में 8 क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो बारी बारी से हम लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई आउट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन के लिए आपके लिए छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ आप देख रहे हैं, कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ़ 60% ऑफ सब्सटेंस इज़ रिएक्टेड विद इन 60 सेकेंड, है ना। कह रहा है कि एक कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया है, उसकी अर्धायु यानी कि हाफ लाइफ का कैलकुलेशन करना है। और कब करना है? जब 68% रिएक्शन पूरा होने में 66 सेकेंड्स हमको लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। पूछा क्या है? हाफ लाइफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाफ लाइफ कैलकुलेट करिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है? 0.693 बाई के। ठीक है, अब किसी तरीके से अगर हम के की वैल्यू निकाल लें, तो हम आसानी से टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के निकालने के लिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अगर एक रिएक्टेंट है, इसी रिएक्शन में हम मानते हैं कि ए कोई रिएक्टेंट है और ये बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो ए ये पूरा रिएक्शन 100% है, इस पूरे रिएक्शन को 68% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है? इसके लिए टाइम कितना लग रहा है? कितना टाइम है इसके लिए? ये है आपका 66 सेकेंड्स। ठीक है, ये पूरा टाइम कितना लग रहा है? 66 सेकेंड लग रहा है। तो अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सिंस के इज इक्वल टू, हम लोग के कैलकुलेट कर रहे हैं ना, के इज इक्वल टू k is equal to 2.303 by t log a नॉट बाई a। ठीक है, अब यहाँ देखिए a नॉट हम मान लेते हैं कितना? 100 ग्राम। हमने रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना माना? 100 ग्राम मान लिया। तो रिएक्शन क्या हो चुका है? 68% कंप्लीट हो चुका है। तो 68% जब कंप्लीट हो चुका है तो ए की जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चा? वो हो जाएगी 100 में से आप क्या करिए? 68 को माइनस कर दीजिए। 100 में से हमने 68 को माइनस किया तो ए की वैल्यू जो हमारी आ गई यहाँ पर, ये कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 32 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास ए नॉट और ए ये दोनों वैल्यूज़ हमको पता चल गई हैं। ठीक है, हमारी जो ए नॉट और ए वैल्यूज़ है ना, ये हमको पूरी पता चल गई है। ठीक, तो अब हम ये जो इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ है के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए, इसमें हम ये ए नॉट और ए की वैल्यू रख लेते हैं। और जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखिए के इज इक्वल टू 2.303 बाई कितना टाइम लग रहा था? 66 सेकेंड। 66 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 माना हमने, और अगर 100 इनिशियल कंसंट्रेशन है तो फाइनल कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.303
बाई 66। अभी देखिए इसको सॉल्व करें अगर ऐसे, तो log 100 माइनस log 32, ये कितना हो जाएगा, log 100 माइनस log 32 हो जाएगा। ठीक है, अब log 100 और log 32 आप टेबल से वैल्यूज़ देख लें तो क्या क्या हमको मिलेगा, इसको हम सॉल्व कर लें। ये आ जाएगा 2.303 बाई 66, log 100 की वैल्यू 2 और log 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.505। ठीक है, आप इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.72 इंटू 10 पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये रही हमारी क्या, k की वैल्यू। ठीक है, अब अगर ये हमारी k की वैल्यू है तो आप ज़रा देखिए इस वाले पोर्शन में, ये देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया, k निकाल लिया है। अब ये t हाफ के लिए जो एक्सप्रेशन है हमारा, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई k, इसमें जो k की वैल्यू हमने नीचे निकाल रखी है, ये वैल्यू हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा आंसर आसानी से आ सकता है। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पर करते हैं। ठीक, देखिए ये हमको मिल रहा है, t हाफ निकालना हमको, तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई k की वैल्यू कितनी हो गई, 1.72 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, यूनिट कितनी थी इसकी, सेकेंड इनवर्स थी, ये ऊपर जाएगी तो सेकेंड हो जाएगी, तो t हाफ की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, t हाफ इज इक्वल टू, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली 40.2 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए वापस से चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि फिर से एक कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में एक कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 45% रिएक्शन पूरा होने में कितना समय लग रहा है, 65 सेकंड लग रहा है। ठीक है, 45% रिएक्शन पूरा होने में कितना लग रहा है, 65 सेकंड समय लग रहा है। इसका वेग स्थिरांक यानी कि रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ यानी कि अर्धायु निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, फिर से देखिए, कह रहा है कि A इज कन्वर्टिंग इनटू B, A B में कन्वर्ट हो रहा है और इस पूरे रिएक्शन को 45% पूरा होने में कितना समय लग रहा है, इसलिए टाइम कितना है, T इज इक्वल टू हाउ मच, 65 सेकेंड्स। 65 सेकेंड्स ये टाइम हमको यहाँ पे लग रहा है। ठीक, तो आपको निकालना क्या है कि कितना इसका रेट कांस्टेंट होगा यानी कि वेग स्थिरांक कितना होगा और इसकी इस रिएक्शन की अर्धायु कितनी है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। देखेंगे फिर से मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि प्रारंभिक सांद्रता जो है वो कितनी है, A0 को हम मान लेते हैं 100, क्योंकि 100 ग्राम मान लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो है वो 45% पूरा हो रहा है। तो 45% अगर पूरा हो रहा है तो हमारा जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा A, ये कितना होगा, 100 माइनस 45। ठीक है, और फिर A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 55 ग्राम, है ना। आखिर यही ना होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन लेना है, प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता, तो हमारी जो अंतिम सांद्रता है वो कितनी हो गई, 55 ग्राम यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए अब ये 55 मतलब 100 को 55 होने में 65 सेकंड्स का समय लग रहा है। अब इसको ज़रा हम लोग सॉल्व करते हैं।
वापस से हमको रेट कांस्टेंट निकालना है के, तो सीधा सीधा यहाँ पर तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए, ये फार्मूला है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2.303 अपॉन कितना समय लगा था, 65 सेकंड लगा था। ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन 100 डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन 55, अभी ऊपर निकाल करके दिखाया गया है। देखिए ये ऊपर निकाल रखा गया है 55, ये जो है ये फाइनल कंसंट्रेशन है। इसको और करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2.303 बाई 65 और इसको सॉल्व करें लॉग 100 माइनस लॉग 55। ठीक है, और देखा जाए 2.303 बाई 65 लॉग 100 की वैल्यू 2 हो गई, लॉग 55 की वैल्यू होती है 1.74, आप टेबल में से देख सकते हैं। आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k कम्स आउट टू बी k इज इक्वल टू 9.2 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा पूरा निकल गया है k। ठीक है, अब हमको इसी रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ भी निकालनी है, तो हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल टू कितना होता है, 0.693 बाई के होता है। अब यही जो के आपने निकाला इसी फार्मूले में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए मैं रख देख रहा हूँ 0.693 बाई के की वैल्यू कितनी है, 9.2 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और जब आप पूरा सॉल्व करेंगे इसको तो टी हाफ की जो वैल्यू होगी वो पूरी आपकी आ जाएगी 75.3 सेकेंड। ठीक है, ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फिर देखते हैं वापस से क्या है हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन कि एक कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। 50% रिएक्शन हम लोगों ने पहला दूसरा कर रखा, तीसरे पे हम पहुँचे हुए हैं। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना है, 17.5 मिनट के समय लग रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा आसान सा है ये। इसमें 50% अगर कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पर टी हाफ दे रखा है ना, यहाँ टी हाफ कितना दिया हुआ है, 17.5 मिनट। कितना दिया हुआ है, 17.5 मिनट यहाँ पर आपको टी हाफ की वैल्यू दी गई है। ठीक है, एक सेकेंड, इधर देखिए मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पर टी हाफ 17.5 मिनट दिया गया है। ठीक, अब पूछा है कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज़ द रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये हिंदी वाले वर्जन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ आपको वेग स्थिरांक लिखना था, है ना, ये रेट कांस्टेंट के निकालना है, आपको ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर के पूछा गया है। ठीक, तो टी हाफ अगर ये है तो हम जानते हैं कि टी हाफ, और यहाँ चलते हैं वापस, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। टी हाफ इज इक्वल टू कितना होता है, 0.693 अपॉन के। अब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.693 बाई टी हाफ हो जाएगी। अब अगर ये इतना हो जा रहा है तो टी हाफ तो हमको दे ही दिया है ना, अर्धाई हमको दी गई है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.693 अपॉन 17.5 मिनट।
के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0396 मिनट इनवर्स। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैं इसको घेर देता हूँ, ये आपका पूरा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक कोई हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कितनी है, 32 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन आफ्टर आफ्टर 2 मिनट द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज 0.062 मोलर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि हाफ लाइफ टी हाफ दे दिया गया है, टी हाफ अगर मिला है तो हम के निकाल सकते हैं, और के निकालने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा कि अगर 2 मिनट में, है ना, 2 मिनट में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इनिशियल से घट करके कितनी जाए, 0.062 मोलर हो जा रही है। तो इसको चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या रहा है, टी हाफ कितना है, ये 32 सेकेंड। ठीक है, अब टी हाफ अगर 32 सेकेंड है तो यहाँ पर पहले तो हम के निकाल लें, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ होता है, तो हमने सिंपल 32 यहाँ पर रखा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.0216 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कितनी आ गई है, 0.0126 सेकेंड इनवर्स, ये हमारी के की वैल्यू हो गई। चलिए अब देखते हैं इसको। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लेते हैं कि रिएक्शन है ए जो कि बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए की यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप ए नॉट मानते हैं तो ए नॉट आपको निकालना है, और इसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि 2 मिनट के बाद, ठीक ना, आफ्टर 2 मिनट, आफ्टर 2 मिनट जो कंसंट्रेशन है यानी कि ए है, फाइनल कंसंट्रेशन वो कितनी हो जा रही है, अंतिम सांद्रता, ये हो जा रहा है आपका 0.062 मोलर। ठीक है, तो पहले तो इस मिनट को आप क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये 120 सेकंड में। ठीक है, 120 सेकंड इस वजह से कर लिया है क्योंकि आप देखिए आपका जो रेट कांस्टेंट है वो भी किस में है, सेकंड में है, तो सेकंड में है तो आप ये जो 2 मिनट है इसको सेकंड पहले कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन हमको निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें हमको यहाँ पर दी गई हैं। तो देखा जाए फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। ठीक है, रखते हैं वैल्यूज़। यहाँ वैल्यूज़ रख के इसको सॉल्व करते हैं। के की वैल्यू है यहाँ पर 0.0216 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, और टाइम कितना लगा था, 120 सेकंड यहाँ रखेंगे, है ना, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं ए नॉट है, जैसा कि ऊपर बताया है ए नॉट, और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 0.062। ठीक, तो पहले हम ये पूरा पोर्शन जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा लॉग ए नॉट बाई 0.062 इज इक्वल टू 120 इंटू 0.0216 डिवाइडेड बाई 2.303। ठीक है, ये हमको मिला। तो
फिर से देखते हैं, log ए नॉट माइनस log 0.0216 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको आप जब पूरा सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 1.12 ठीक। अब log 0.0216 की वैल्यू रख लेते हैं, तो log ए नॉट माइनस, ये वैल्यू माइनस में आएगी, ये आ जाएगा आपका 1.207 इज इक्वल टू 1.125। फिर देखिए यहाँ से log ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी, आप इसको जब इधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -0.082, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ से ए नॉट की जो वैल्यू होगी आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग 1 बार और ये हो जाएगा 918, ठीक। अब पूरा सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ए नॉट की वैल्यू जब आप एंटी लॉग वगैरह देख लेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 0.82, ये 0.828 मोलर, ठीक ना। ये आपकी पूरी वैल्यू, सेकंड मैं इसको पीछे लिख देता हूँ, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.0828 मोलर। ये आपका पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है यहाँ पे, ठीक। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से चेक कर लेते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता नहीं है जल्दी। इसमें क्या किया है कि सबसे पहले तो आपको टी हाफ दे दिया गया है और यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लेंगे। अब पूछा है कि एक कोई रिएक्शन अगर ए से कन्वर्ट हो रहा है बी में तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन निकालिए तब जबकि 2 मिनट के बाद यानी कि 120 सेकंड के बाद जो कंसंट्रेशन है अभिकारक की जो अंतिम सांद्रता वो कितनी 0.062 मोलर है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इस्तेमाल किया, k = 2.303/t log a नॉट बाई a, और पूरा सॉल्व करते हुए जब आए हैं तो हम लोगों को एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ी और जब पूरा एकदम क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो ये देखिए आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0.828 मोलर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। चलिए एक बार अब देख लेते हैं, 5th की तरफ बढ़ा जाए। हम लोगों ने 4 कर लिए, 5 कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, एक कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट k दिया हुआ है और इनिशियल कंसंट्रेशन 5 ग्राम है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 5 ग्राम है, और इस 5 ग्राम को 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। वेग स्थिरांक दे दिया गया है कि प्रारंभिक सांद्रता 5 ग्राम है, अंतिम सांद्रता कितनी है 3 ग्राम है, ठीक है। तो टी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग टी की वैल्यू निकालें तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, के की वैल्यू, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में के की वैल्यू है 1. सेकेंड, क्वेश्चन नंबर डाल लिया जाए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ के की वैल्यू है 1.15 इंटू 10⁻³ ठीक है। यूनिट क्या थी देखा जाए, यूनिट थी आपकी यूनिट है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट यहाँ पर है 5 ग्राम और फाइनल कंसंट्रेशन ए कितना है 3 ग्राम है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमको टी निकालना है, तो इक्वेशन हमारा क्या होता है, k = 2.303
बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। हम t को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई k। ठीक है, ये k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और log 5 इनिशियल कंसंट्रेशन 3 फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2.303, k की वैल्यू है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और ये रहा आपका log 5 माइनस log 3। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक है, log 5 माइनस log 3। अब आप इसको ज़रा जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा पूरा आंसर, t इज इक्वल टू 2.303 बाई 1.15 इंटू 10⁻³ log 5 की वैल्यू 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771। ठीक है, 0.4771 होती है ये वैल्यू। ठीक, तो ये जब कुछ आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर t की वैल्यू मतलब 5 ग्राम को 3 ग्राम कन्वर्ट होने में कितना समय लगेगा, वो हो जाएगा t इज इक्वल टू 444 सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5वां सवाल था। सब इजी क्वेश्चन है, आप सब कर सकते हैं। चलिए 6th क्वेश्चन कह रहा है रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, k की वैल्यू है कितनी 60 सेकेंड इनवर्स। रिएक्टेंट अपना 16 मतलब 1/16 होने में 1/16 होने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं। पेज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, यहाँ पर k की वैल्यू है कितनी 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं कितनी A0। ठीक है, और फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर दी ही गई है ना, कितना है इसका कितना 16वां भाग इसका 16th पार्ट, तो कितना हो जाएगा A0/16। सीधा सीधा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस मतलब यहाँ से यहाँ जाने में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही ना, अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है, तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना हमको लगेगा, ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको। हो जाएगा, आप समय निकालना है तो इस बार मैं सीधा लिख रहा हूँ t इज इक्वल टू 2.303 बाई k log A0/A। ठीक है, और 2.303 बाई 60 वैल्यू रख दिया log ये A0 और ये कितना हो जाएगा A0/16। A0 कैंसिल होगा, A0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और फिर देखिए क्या मिला हमको, t इज इक्वल टू 2.303 बाई 60 और ये log कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, आप log 16 की वैल्यू रख लीजिए। log 16 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 1.2041 होती है। ठीक है, तो ये t की वैल्यू कितनी हो गई 2.303 बाई 16 इंटू 1.2041। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू आ जाती है
4.62 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, आसान आसान से सवाल है, आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। कह रहा है कि ये दिखाइए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99% कंप्लीट होने में जो समय लेगा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वही सेम रिएक्शन 90% कंप्लीट होने में जो समय लेगा, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है मतलब दोगुना होगा। 99% पूरा होने में और 90% पूरा होने में जो समय लगेगा वो दोगुना होगा। 90% अगर टी टाइम में पूरा हो रहा है तो 99% 2t टाइम में पूरा होगा। ये चीज़ हमको यहाँ पर शो करनी है। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक, चलिए देखा जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप मान लें कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है ना, वो कितनी है 100 ग्राम है। ठीक है, ये कितना है 100 ग्राम। तो फाइनल कंसंट्रेशन हम अभी मान रहे हैं कितनी, जब ये रिएक्शन 99% पूरा होगा। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं फॉर 99% कंप्लीशन। ठीक, फॉर 99% कंप्लीशन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में से 99 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 100 में से 99 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 ग्राम आ गई। अच्छा, अब ये देखिए आप ध्यान से, ये जो ए है 100 ग्राम से 100 ग्राम से 1 ग्राम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके लिए कुछ टाइम लगेगा। तो ये टाइम हमको कैलकुलेट करना है। ये क्या करना है, टाइम हमको कैलकुलेट करना है, और इस टाइम को हम T99 से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, T99 से, क्योंकि ये रिएक्शन 99% कंप्लीट हो रहा है। ठीक, तो T99 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T99 की वैल्यू हो जाएगी 2.303 बाई के की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, कैंसिल हो जाएगा आगे चल के। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 100 मान रखा है हमने, और फाइनल कितनी है, 1 है। ठीक है, तो 100/1 100 ही हो जाएगा। और ये देखिए 2.303 बाई के, लॉग 100 को आप लिख सकते हैं log 10⁻², और लॉगरिथमिक रूल के अकॉर्डिंग ये 2 कहाँ चला जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, लॉगरिथमिक रूट के अकॉर्डिंग ये कहाँ चला जाएगा, आगे आ जाएगा। और फिर ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2 log 10, इतना हो जाएगा। अब आपको पता है कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो ये जो पूरा आपका T99 का एक्सप्रेशन जो हो जाएगा, ये कितना हो गया, T99 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2.303 बाई के। इक्वेशन नंबर ये हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, ये कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अच्छा, फिर देखिए कि ए कन्वर्ट हो रहा है किस में, बी में कन्वर्ट हो रहा है। इस बार इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप ए नॉट को मानते हैं 100 ग्राम, ठीक है, तो हमारा 90% कंप्लीशन के लिए, फॉर 90% कंप्लीशन, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कम्स आउट टू बी
100 माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है। और 100 माइनस 90 कितना हो गया हमारा 10 ग्राम हो गया, ठीक। तो अब देखिए ए नॉट जो कि 100 से है वो ए होने में यानी कि 10 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, हम इसको टी बोलते हैं और इस सफिक्स यहाँ लगा लेते हैं, T90 लगा लेते हैं, ठीक। तो यहाँ जो हमारा T90 होगा, यहाँ जो हमारा T90 होगा ये कितना होगा, T90 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन कितना बचा, 10 बचा था ना, ठीक है। अब ये 0 कैंसिल हो जाएगा, log 10 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है। T90 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के और log 10 की वैल्यू कितनी हो गई, इक्वेशन 1, ये इंटू 1 हो गई, इक्वेशन नंबर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है, ये काम आप करिए। तो हमारा इक्वेशन 1 में T99 था और इक्वेशन 2 में क्या है, T90 है, ठीक। इक्वेशन 1 में जो हमारा एक्सप्रेशन था वो कितना था, जो व्यंजक आया था वो 2 इंटू 2.303 अपॉन के। अब T90 हमारा कितना है, 2.303 अपॉन के। तो ये 2.303 कैंसिल हो जाएगा इससे, ये के कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बच रहा है T99 बाई T90 इज इक्वल टू 2। इट इम्प्लाइज दैट T99 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T90 और यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है, यही हमको यहाँ पर प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, इसको आपके लिए होमवर्क होगा। ये क्या है कि 30% कंप्लीट होने के लिए 40 मिनट लग रहा है, यही क्वेश्चन है, 30% कंप्लीट होने के लिए 40 मिनट लग रहा है, टी हाफ निकालना है, ठीक है। तो टी हाफ का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, टी हाफ का फार्मूला होता है 0.693 अपॉन के। तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको दी गई है, आप यहाँ से के निकाल लीजिए, है ना, और जैसे ही आप के निकालें तुरंत आपका क्या निकल जाएगा, टी हाफ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन सेट था, आप इसको खूब अच्छे से करिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।